नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई का परिणाम कब तक जारी हो सकता है, कितने नंबर पर होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर हम यूपी से हैं, क्या हमारे को भरतपुर धौलपुर मिलेगा। तो कितने मार्क्स पर हमारे मन चॉइस मतलब अपनी चॉइस के अनुसार जिला मिल सकता है, चाहे वो होम डिस्ट्रिक्ट हो चाहे कोई अन्य जिला हो। अनुमानित कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि सर जनरल की ज़्यादा बढ़ेगी या ओबीसी की बढ़ेगी, ईडब्ल्यूएस की बढ़ेगी, कौन कौन सी कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ की पीटीआई ग्रेड सेकंड के लिए ये टेस्ट सीरीज इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। कुछ ही दिनों के भीतर आपको ये टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करूंगा, जिसमें 10 से ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर रहेंगे। दोस्तों इसके ऊपर मेरा कार्य चल रहा है, एक दो दिन के भीतर मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी बता दूंगा। तो दोस्तों पहले चलते हैं कि परिणाम को जल्दी जारी करवाने के लिए 3 मार्च को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको पहुंचना है। दोस्तों खुद के हक के लिए आपको आना होगा, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं आता दोस्तों। और सभी यही सोचते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट है, कोई ना कोई चला जाएगा, लेकिन दोस्तों बिल्कुल कम संख्या के अंदर मैंने 2-3 बार देख लिया, मात्र 10 से 15 स्टूडेंट ही पहुंच पाते हैं। यदि जितनी ज़्यादा संख्या होगी तो दोस्तों हमारे परिणाम उतना ही जल्दी देखने को मिलेगा। और जितनी संख्या कम होगी तो दोस्तों नहीं कोई ज्ञापन देने वाला इसमें इंटरेस्ट लेगा, चाहे कोई भी राजनेता हो चाहे कोई भी बेरोजगारों का नेता हो। यदि स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी तो वो ध्यान भी नहीं देता, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों। तो रिजल्ट को लेकर 3 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर आप सभी को एक दिन आपको अभी से डिसाइड करना है कि 3 मार्च को चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ इमरजेंसी को छोड़कर हमारे सभी स्टूडेंटों को वहाँ पे पहुँचना है। तो पहुँचना है। हमेशा 2-3 बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँच चुके हैं, लेकिन बिल्कुल कम संख्या के अंदर देखा है 20-25 स्टूडेंटों से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं पहुँच पाते। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए 2 से 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ये गुने के परिणाम का कोई अता पता नहीं है। रीट एग्ज़ाम आ गया, रीट एग्ज़ाम 1 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाया जाए तो 10 मार्च तक आपका परिणाम जारी कर देगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी संख्या में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचते हो। दोस्तों मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 3 मार्च को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपको सुबह 10-11 बजे आपको पहुँचना है। उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम ज्ञापन देंगे, और यदि संख्या बल ज़्यादा होगा तो दोस्तों हमारी बात और हमारे ज्ञापन पर भी अमल किया जाएगा और 10-15 दिन के भीतर हमारा परिणाम जारी हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी को पहुंचना, और अपने साथ एक दो मित्र को जरूर अवश्य लेकर आइए। विशेष तौर पर जो जयपुर के स्टूडेंट है वो अपने साथ एक दो स्टूडेंटों को और लेकर आइए, चाहे वो पीटीआई के अभ्यर्थी हो चाहे ना हो। लेकिन यदि आपके अच्छे मित्र हैं तो दोस्तों उनको बता दीजिए कि हमारे ये है, स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो हमारा ज्ञापन अच्छी तरह से कार्य करेगा, ज्ञापन पर अच्छी तरह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अमल करेगा। यदि संख्या बल ज़्यादा होगा, आपने देखा है जिस जिस भर्ती के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट पहुँच कर ज्ञापन दिए, उस भर्ती का परिणाम भी जल्दी जारी हुआ। यह आप सभी ने अच्छी तरह से देख लिया होगा दोस्तों। जिस हिसाब से पीटीआई की जब पोस्टें बढ़ोतरी को लेकर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा संख्या में आते थे, लेकिन अब विद्यार्थी परिणाम को लेकर बिल्कुल कम संख्या के अंदर आ रहे हैं। और यदि पोस्ट बढ़ोतरी में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, तो दोस्तों आपकी पोस्टें भी अच्छी खासी देखने को मिली थी। तो दोस्तों 3 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचना है। अनुमानित कट ऑफ कितनी जाएगी, तो दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अनुमानित कट ऑफ का अभी यही अनुमान है कि 200 के आसपास आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। बाकी कैटेगरी की मैं आपको बाद में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब कितने नंबर पर होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से ज़िले की चॉइस है, ज़िले में कितने पोस्ट है रिक्त है और आपके कितने मार्क्स है। और ये आपने देखा होगा दोस्तों कि कई कई ज़िले ऐसे होते हैं जिसमें स्टूडेंटों को अच्छे मार्क्स होते हुए भी उनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि उस ज़िले में कितनी सीटें रिक्त है। और होम डिस्ट्रिक्ट पहले वरीयता के आधार पर मिलता है, जैसे पहले स्पेशल कैटेगरीज को दिया जाता है, उसके बाद महिला, उसके बाद सामान्य पुरुष का नंबर आता है। तो दोस्तों इस हिसाब से ज़िले में कितनी सीटें रिक्त है उसके आधार पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। कई ज़िले ऐसे हैं जिनके अंदर 200 के ऊपर भी होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, और कई ज़िले ऐसे हैं जिन पे 250 प्लस पर भी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों ये आपने देखा होगा, हर वैकेंसी के अंदर इस प्रकार का होता है। अब चलते हैं कि पीटीआई ग्रेड सेकंड के लिए टेस्ट सीरीज। दोस्तों मैंने पूरा कार्य कर लिया है, ओनली फॉर एक एप्लीकेशन ऐप की है। मेरे एप्लीकेशन ऐप जो मैंने बनाया दोस्तों उस पर कुछ न एरर आ रहा है। यदि किसी भी स्टूडेंट किसी भी मित्र के पास यदि एप्लीकेशन ऐप है
जिसके ऊपर टेस्ट सीरीज लाई जा सकते हैं दोस्तों, कमेंट करिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा ताकि सारे विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। अभी मेरे एप्लीकेशन ऐप के ऊपर एरर आने की वजह से मैंने आपको 20 तारीख बोला था कि 20 तारीख तक मैं टेस्ट सीरीज शुरू कर दूंगा, लेकिन एप्लीकेशन ऐप के ऊपर एरर आने के कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन आंसर कुछ अलग फीड करते हैं, लेकिन जैसे ही हम टेस्ट क्रॉस चेक करते हैं तो उसका आंसर कुछ अलग बता दिया जाए। टेक्निकल इश्यू की वजह से अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं हुई। यदि किसी भी स्टूडेंट, किसी भी मित्र और किसी भी टीचर के पास यदि एप्लीकेशन ऐप है जो प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है तो दोस्तों कमेंट करिए और कांटेक्ट करिए दोस्तों, मैं आपसे कांटेक्ट कर दूंगा। आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमारे पास एप्लीकेशन ऐप है, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज, और मैंने पूरे की पूरी क्वेश्चन बना डाले हैं दोस्तों, पूरी क्रॉस चेक भी कर लिए पूरी डिटेल के साथ दोस्तों, पूरी व्याख्या के साथ मैं आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही टेक्निकल इश्यू खत्म होगा, यदि कोई अच्छा एप्लीकेशन ऐप मुझे मिल जाएगा तो दोस्तों मैं आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा। और 10+ टेस्ट सीरीज पीटीआई ग्रेड सेकंड के लिए A1 100% एक्यूरेसी, एग्जाम ओरिएंटेड, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पूरी डिटेल के साथ दोस्तों मैं आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराऊंगा। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरी की पूरी टेस्ट रहेंगे, जिसमें आपको यदि 60 से 70% से ज़्यादा यदि आपके मार्क्स आ गए तो दोस्तों मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने हर टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए और प्रीवियस ईयर के जितने भी आरपीसी ने 2021, 22, 23 के अंदर जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर, जैसे साइकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा ओनली फॉर करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन बिल्कुल कम संख्या के अंदर रिपीट होते हैं, लेकिन बाकी की सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आते हैं, उसके इर्द गिर्द। जैसे पीटीआई ग्रेड सेकंड के अंदर जो पेपर हुए थे, सामाजिक विज्ञान का हो गया, मैथ का हो गया, उसमें जीके के कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए गए, उसी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का स्तर वही रहता है। आरपीएससी में आपने देखा होगा दोस्तों, आरपीएससी की साइकोलॉजी का एक ही प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे बुद्धि से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आरपीएससी हर दिन हर एग्जाम के अंदर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप करती है। उनका पैटर्न एक ही प्रकार का रहता है हर एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों पूरी टेस्ट सीरीज अच्छी है, आपको आनंद भी आएगा और आपकी तैयारी में 4 चांद भी लगेंगे दोस्तों, ये विश्वास करिए। और दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी जो मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ दोस्तों, वैसी टेस्ट सीरीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यदि आपने टेस्ट दे दिए दोस्तों 10 के 10, और यदि आपने 60 से 70% से ज़्यादा क्वेश्चन 0% एक्यूरेसी के साथ मेंटेन बनाकर रखे दोस्तों, यदि आपने कर लिए तो दोस्तों मान के चलिए आपका सिलेक्शन पीटीआई ग्रेड सेकंड के अंदर भी हो जाएगा। अब यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो दोस्तों मैं कट ऑफ का आपको पहले भी बता चुका हूँ। जनरल कैटेगरी की मेरे अकॉर्डिंग 200 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की 195 मैक्सिमम मान के चलिए, ये मैक्सिमम है 200 और 195, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। एमबीसी की आपको मान के चलना दोस्तों 187 के आसपास रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 190 आपको मान के चलना है सेफ स्कोर के लिए। और एससी एसटी की आपको 175 के आसपास आपको मान के चलना है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। अब टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, टीएसपी के अंदर अभी सीटें भी रिक्त है, या आपने देखा होगा एससी एसटी के अंदर टीएसपी के अंदर सीटें भी रिक्त चल रही है अभी। और जब एक गुने का परिणाम आएगा तो और भी ज़्यादा सीटें आपकी रिक्त रह सकती है दोस्तों। टीएसपी की कट ऑफ आपकी कुछ भी नहीं बढ़ने वाली है। यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छी तरह से हो गया, यदि आपने किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटों में कोई कमी नहीं है, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन टीएसपी के अंदर भी हो जाएगा। और नॉन टीएसपी के अंदर भी मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर सभी स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है प्रारंभिक जो एक गुने का परिणाम आएगा उसमें कट ऑफ कुछ ज़्यादा चली जाए, लेकिन जैसे ही परिणाम उसके बाद वेटिंग आएगी, एक बार फिर जो प्रोविजनल होंगे वो पात्र होंगे, फिर एक लिस्ट आएगी, तो लगभग मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।